हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ के अंतर्गत ही पार्ट 5 में देखेंगे और इसी के अंतर्गत हम कुछ इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग को ए, बी और सी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा 20 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। तो बताइए वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखिए, मान के चलिए एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग है। इसकी टोटल दूरी जो है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है, 60 किलोमीटर है। तो ये जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस वृत्ताकार मार्ग को मतलब वृत्ताकार मार्ग को तय करता है, ठीक है। तो उसको कुछ समय लगा होगा कि भाई 60 किलोमीटर का रास्ता है, 10 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, तो कुछ समय लगा होगा उसको कंप्लीट करने का, ठीक है। उसी प्रकार से बी जो है 15 किलोमीटर की रफ्तार से और सी जो है 20 किलोमीटर की रफ्तार से इस वृत्ताकार मार्ग को लोग तय करते हैं, जिसकी दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है। अब वो बोलते हैं कि तय करते हैं, तो बताइए वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा, मान के चलिए तीनों जो हैं इसी इसी रफ्तार से इसी रफ्तार से वो गोलाकार मार्ग में राउंडिंग लगा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो एक दूसरे के अगल बगल में आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल मान के चलिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ठीक है। अब ऐसे राउंड मारते 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 एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ए, बी और सी तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो वही वाला टाइम पूछ रहा है कि कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला है कि हम लोग को टोटल दूरी दिया गया है और उनका चाल दिया गया है और हम लोग को समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ए का समय कितना लग रहा है इसमें टोटल 1 घंटे में, सॉरी, ए का समय कितना लग रहा है इसमें, इसको कंप्लीट करने में, फिर बी का कितना समय लग रहा है, सी का कितना समय लग रहा है, वो हमने पहले निकाल लेते हैं। तो अगर आप चाल, दूरी और समय वाला अगर पढ़े होंगे तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, ठीक है। और इसी से बन जाता है समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो अगर हम लोग ए का समय, ठीक है, अगर हम लोग ए का समय निकालना चाहेंगे कि भैया 60 किलोमीटर का वो वृत्ताकार मार्ग है और ए जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो उसको टोटल एक राउंड लगाने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो ए का समय हम लोग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 60 किलोमीटर है टोटल, बटे चाल उसका कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से कट जाएगा, तो 6 घंटा लगेगा उसको, ठीक है। ए को एक राउंड लगाने में कितना घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। उसी प्रकार से बी का समय निकाल लेते हैं। तो बी का समय, तो समय बराबर क्या है, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो हमारा सेम है 60, और बी का हम लोग को जो चाल है उसको देखना है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बी है, तो बटे 15 कर देते हैं, तो 15 चौके 60, मतलब उसको 4 घंटे लगेंगे बी को एक राउंड मारने में। और सी का समय निकालेंगे तो 60 बटे सी का रफ्तार कितना है, 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे 3 घंटा, ठीक है। ए को कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा, बी को 4 घंटा और सी को 3 घंटा लगेगा इस 60 किलोमीटर के वृत्ताकार जो मार्ग है उसको कंप्लीट करने में, एक राउंड मारने में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को समय मिल गया। अब इसी समय का हमको एलसीएम निकाल देना है, तो आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। क्या क्या है, 6, 4 और 3, 6, 4 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले 2 से भाग दे देते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 और 3 नहीं कटेगा, 3 वैसे उतर जाएगा। फिर 2 से करते हैं, 3 नहीं कट रहे, 3 उतार देते हैं, 1 तो 1 कम 2 और 3 वैसे उतार देते हैं। फिर 3 से कर देते हैं, 3 1 कम 3 और 1, 3 1 कम 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 एलसीएम निकल गया।
अब यही 12 जो है हम लोग क्या करेंगे, घंटे के फॉर्मेट में हम लोग एलसीएम निकाले, तो ये 12 जो एलसीएम आया वो घंटे का फॉर्मेट होगा, ठीक है, 12 घंटा। तो यहाँ क्या बोला है कि बताइए वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो उन लोग क्या मिले, उन लोग जो है 12 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। यही आपका आंसर है कि 12 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मैंने बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए, ये जो वृत्ताकार मार्ग है इसका टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, ठीक है, और सभी का हम लोग को चाल दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग समय निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए का समय, बी का समय, सी का समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल के फॉर्मेट में हम लोग कितना कितना घंटा लग रहा है उनको एक राउंड मारने में, वो निकल गया। अब जो समय निकला हुआ है इसी का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा वही, जब इनका एलसीएम जो है घंटे के फॉर्मेट में है, समय घंटे के फॉर्मेट में है, तो इनके एलसीएम जो आएगा वो भी घंटे के फॉर्मेट में होगा। तो जो एलसीएम आता है वही हमारा आंसर होता है। तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो 12 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उसके बाद आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 20 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग को 3 व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। तो बताइए वो पुनः कब एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका भी हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो पहला व्यक्ति है वो कितना समय लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति वो कितना समय लगा रहा है, और तीसरा व्यक्ति उस वृत्ताकार मार्ग को एक राउंड लगाने में कितना समय लगा रहे हैं, उसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ए का समय कितना हो जाएगा, मतलब पहले व्यक्ति का समय कितना हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, और उसका चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ से ये कट नहीं रहा है, ठीक है, तो हम लोग 20/3 घंटा ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति है उसका समय निकालेंगे, तो 20 और ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल दूरी बटे उसका चाल लिख देते हैं, बटे 7 कर देते हैं। तो 20/7 घंटा नहीं कट रहा है तो अपन वैसे ही उतार लेते हैं। उसके बाद में तीसरा व्यक्ति का समय कितना हो जाएगा, तो 20 टोटल डिस्टेंस बटे उसका चाल कितना है, 13, 20/13 घंटा। ठीक है, अब ये तो कट नहीं रहा है, भिन्न के फॉर्मेट में आ गया। अब हमको इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा कि कितने घंटे में वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे, वो ज्ञात करने के लिए हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो आंसर आएगा वही आपका घंटे में रहेगा, कितने घंटे में मिलेंगे। लेकिन अब हम लोग अभी तक क्या निकाले थे कि जैसे कि 20, 25 और 30 ऐसे का एलसीएम तो हम लोग निकालने आ गया, लेकिन अब यहाँ पे भिन्न के फॉर्मेट में हो गया, तो इसके एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे वीडियो में बस बने रहें, आपको एकदम इजी से इजी वे बताऊंगा कि इस टाइप का भिन्न वाला भी एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, 20/3, एक मिनट, हाँ, 20/3 और 20/7 और 20/13, ठीक है, इनके हम लोग को एलसीएम निकालना है। ठीक है, जब भी एलसीएम निकालने बोले, तो इस टाइप का भिन्न में एलसीएम निकालने बोले तो क्या करेंगे आप, ऊपर का एलसीएम निकालना है। ठीक है, ऊपर का एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जब भी इस टाइप का भिन्न में एलसीएम निकालने बोले तो ऊपर का एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखिए, अब ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, 20 का एक ही बार भाग देंगे सब में, तो एक ही बार में चला जाएगा, तो एलसीएम 20 ही आया। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। 3, 7 और 13। अब एचसीएफ निकालने में एक नियम है भैया कि हमको कोई ऐसा संख्या लेना है जिसमें तीनों में भाग चला जाए, जिसका, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, हाँ, 3, 7 और 13 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ का नियम क्या रहता है कि ऐसा संख्या लेना है जो तीनों में भाग चला जाए। अब ये तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, तीनों का अगर गुणज निकालेंगे तो कोई कॉमन नहीं आता है। ठीक है, तो एक ही ऐसा संख्या है जिसका तीनों में भाग चला जाएगा।
तो इनका जो HCF होगा वो एक ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20/1 आपका, अब हम लोग को यहाँ से इसका LCM निकाल लिए, LCM निकाले तो क्या हो गया, 20/1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब 20/1, अब 1 को 20 में भाग देंगे तो 20 ही आएगा, तो 20 घंटा हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया कि उन लोग क्या 20 घंटे के बाद एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को और देख लेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इस टाइप का अगर भिन्न वाला में अगर एलसीएम निकालने बोलेगा तो ऊपर वाले को जो अंश रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं और नीचे का हर जो रहता है उसका एचसीएफ निकाल देते हैं, बस इतना ही है। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आप लोग से विदा लेता हूँ। मेरे चैनल में इसी प्रकार से बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।